हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं आई एम ब्लैक एम्परर का पार्ट 9। मैं जानता हूं कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेट है, इसके लिए हाथ जोड़ के आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि गाइस दिसंबर मंथ में मेरा पेपर स्टार्ट हो गया था और मैं उसी में फंस गया था। और पेपर ख़त्म होने के बाद मेरा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया था और भाई पेपर जैसे ही ख़त्म हुआ, प्रैक्टिकल उटिकल सब खत्म हुआ, उसके बाद मैं सीधे निकल गया था महाकुंभ के लिए। और महाकुंभ में लगभग मैं 1 महीने रहा। और गाइस महाकुंभ में बहुत ज़्यादा उधर गर्मी पड़ रही थी और वहाँ से जब मैं वापस आया तो मेरे गांव के एरिया में बहुत ज्यादा ठंडी थी। समझ लो कि यहाँ पर मुझे रजाई ओढ़ना पड़ गया था और मौसम के ठंडी गर्मी की वजह से मेरा तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया था। उस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था और तबीयत ठीक भी हो गया था। तो क्या हुआ गाइस कि मेरे गाँव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डीजे माइक बजाते रहते हैं, इसलिए मैं वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता हूँ। मेन प्रॉब्लम मेरी यही है, मैं वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता हूँ। अगर रात को करता हूँ तो ये कुत्ते भौंकते रहते हैं, इनकी वॉइस रिकॉर्डिंग के बीच में डिस्टर्ब करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं दिन में करता हूँ तो इधर अलग अलग लोग अलग अलग फंक्शन, जो भी कुछ भी बर्थडे मनाना है या कुछ भी करना है, तुरंत हाराना डीजे माइक लगाकर करते हैं भाई, बहुत बजाते हैं। किसी कोई रामायण बैठ गया सीधा 24 घंटे गया। मतलब मेरा और मेरे घर के थोड़ी से दूर पे एक मंदिर है हनुमान जी शंकर जी का, वहाँ पर तो क्या करते हैं औरतें जो गाँव की हैं वो शिव चर्चा टाइप करती हैं और जागा जागा महादेव तो करती हैं। महादेव जागे ना जागे गाँव के पूरे आदमी को जगा देती हैं और भाई बहुत डिस्टर्बेशन होता है। तो भाई कभी कभी मौका मुझे मिलता है वॉइस रिकॉर्डिंग करने का, तो बहुत मुश्किल से मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर पाता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी माइक नहीं है। और मैंने माइक मंगाई थी गाइस, और माइक मंगाई थी मैंने अपने मोबाइल से कनेक्ट करने की कोशिश की, मेरे मोबाइल से नहीं हुआ। और मैंने पापा के मोबाइल से भी कनेक्ट करने की, पापा के मोबाइल से भी कनेक्ट नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने उस माइक को वापस कर दिया। मैंने फिर दूसरा माइक ऑर्डर किया है और जैसे वो दूसरा माइक आ जाएगा मैं कंटिन्यूसली भाई इस वीडियो डालूंगा। क्योंकि अगर मैं गाँव से बाहर भी जाता हूँ रिकॉर्डिंग करने के लिए दूर, तो गांव से बाहर क्या है कि गाइस वहाँ पर वो चिड़िया है, मोर है, वो कौवे हैं, अलग अलग प्रकार के जो पक्षी हैं उनकी आवाजें रिकॉर्ड होने लगती है। चारों तरफ मुझे प्रॉब्लम है। तो यही सोच रहा हूँ गाइस जब माइक आ जाएगा तो मैं लगातार वीडियो डाल लूंगा, तब तक के लिए एडजस्ट कर लो यार, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। अगर कोई और बात हो तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। तब तक के लिए अगर और आपको कोई सजेशन या कोई बात मुझे कहनी हो तो आप कमेंट में कह सकते हो गाइस, ठीक है। और जानता हूँ वीडियो बहुत ज्यादा लेट है, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने आई एम ब्लैक एम्परर के पिछले पार्ट में देखा था कि एक टाइगर को बहुत सारे उल्फ मिलकर किल कर सकते हैं। इस तरह की इमेजिनेशन करके मयोंग चुन अपने पीछे खड़े पर्सन से कहता है कि मैड वुल्फ को रिलीज कर दो, और पीछे खड़ा पर्सन कहता है कि मैं आपके कमांड को फॉलो करूंगा। फिर हम उस पर्सन को एक पुरानी पवेलियन के तरफ जाते हुए देखते हैं और वह पवेलियन पूरी तरह से धुंध से घिरा होता है। फिर वह पर्सन पवेलियन के लॉक को खोलता है जिसे पूरी तरह से चैन से लॉक किया गया था। फिर वह पर्सन पवेलियन के अंदर आते हुए कहता है कि यह एक क्रूर शिकार है। इतना कहता ही है कि हम उसके चारों तरफ बहुत सारे आंखों को देखते हैं। और भाई मैं एक बात क्लियर कर दूं कि इनके 5 मेंबर ही मयोंग चिसान जैसे ब्लेड मास्टर को मारने के लिए एबल है। अब यह पूरी मैड वुल्फ जिनके अंदर 70 मेंबर हैं, अब यही लोग होजियोंग को किल करने के लिए जाने वाले हैं। अब आगे फिर हम अगले सीन में हरे भरे शांत फॉरेस्ट को देखते हैं और उस फॉरेस्ट में हम एक पत्थर के पास होजियोंग को बैठकर कल्टीवेशन करते हुए देखते हैं। फिर हमें पता चलता है कि होजियोंग कल्टीवेशन के माध्यम से ब्लैक टर्टल स्प्रिट और व्हाइट टाइगर स्प्रिट के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। फिर होजियोंग एक सांस छोड़ते हुए कहता है कि मैंने अपने ब्रीथिंग टेक्निक से डार्क एनर्जी को खत्म कर दिया हूँ। तभी होजियोंग कहता है कि मैं अपने व्हाइट टाइगर स्प्रिट का यूज करके अपने की को रिस्टोर कर रहा हूँ। फिर होजियोंग कहता है कि व्हाइट टाइगर स्प्रिट भयंकर और मोटा है, अगर मैंने यहाँ आने से पहले बॉडी मसल को ट्रेन नहीं किया होता तो मैं इस व्हाइट टाइगर स्प्रिट को कंट्रोल नहीं कर पाता। फिर होजियोंग अपने हाथ से व्हाइट टाइगर की पावर को रिलीज करते हुए और एक खतरनाक तरीके से स्माइल करते हुए कहता है कि अब मेरा बॉडी इस पावर को हैंडल करने में फिट है। फिर होजियोंग को उसी फॉरेस्ट में उसी पत्थर के पास बैठे हुए देखते हैं। तभी होजियोंग काफी तेजी से व्हाइट टाइगर सांस लेता है जिससे पीछे का पत्थर पूरी तरह से टूट जाता है। फिर होजियोंग अपने कुल्हाड़े से एक अटैक करता है। तभी होजियोंग व्हाइट टाइगर डोमिनेंस टेक्निक का यूज करता है जिससे सामने के पेड़ मक्खन की तरह कट जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस फॉरेस्ट में दूर तक होजियोंग के अटैक से दरारें बन जाते हैं और यह अटैक ऐसा लगता है कि जैसे कि व्हाइट टाइगर ने अपने पंजे से अटैक किया हो। तभी होजियोंग इसे देखकर कहता है कि यह बहुत कम है, मुझे और ग्रोथ करने की जरूरत है। तभी हम होजियोंग को देखते हैं जो अपने कुल्हाड़े को पकड़कर काफी खतरनाक तरीके से व्हाइट टाइगर की पावर को रिलीज करता है। फिर हम होजियोंग को देखते हैं जो कि अपने व्हाइट टाइगर के फुल पावर को रिलीज करता है और हम उसके पीछे
रोर करते हुए व्हाइट टाइगर स्ट्रीट को देखते हैं, जो कि काफी खतरनाक दिख रहा था। फिर हम होजियोंग को उस फॉरेस्ट में अपने कुल्हाड़े के साथ शांत खड़ा देखते हैं और होजियोंग कहता है कि मुझे पहले अपने पेट को भरना चाहिए। अगले सीन में हम एक रेस्टोरेंट को देखते हैं। फिर हम उस रेस्टोरेंट में कई सारे लोगों को एक टेबल पर खाना खाते हुए देखते हैं और उनके पीछे हम होजियोंग को देखते हैं, जो अपने कुल्हाड़े को साइड में खड़ा कर ड्रिंक कर रहा था। फिर हम होजियोंग को देखते हैं, जो अपने हाथ में कप को पकड़कर कहता है कि अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। तभी होजियोंग के कप से कोई अपना कप टकराता है। फिर हम देखते हैं कि वह एक लड़की होती है, जो होजियोंग से कहती है कि मैं भी अकेली हूँ, क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ। तभी होजियोंग उसकी तरफ बड़ी हैरानी से देखता है। फिर वो लड़की कहती है कि आप यहाँ के नहीं हैं, मुझे बाहरी लोग पसंद हैं। फिर वो लड़की स्माइल करते हुए कहती है कि आप इस बारे में क्या सोचें। तभी वो लड़की अपने छाती पर हाथ रखते हुए कहती है कि सर वॉरियर, यह प्लेस है नाम की चार्मिंग प्लेस है, मैं आपको इससे इंट्रोड्यूस करा सकती हूँ। और भाई आप लोग तो समझ ही गए होंगे यह किस चार्मिंग प्लेस से इंट्रोड्यूस कराना चाहती है। तभी होजियोंग उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम यहाँ बैठ सकती हो। तभी वह लड़की यह बात सुनकर कहती है ओह माई। फिर हम देखते हैं कि वह लड़की होजियोंग के जांघों पर बैठ जाती है और वह लड़की होजियोंग के तरफ देखते हुए कहती है कि मुझे उम्मीद है कि आप इसके लिए मुझे माफ कर देंगे। और होजियोंग शांत बैठा होता है। तभी वह लड़की स्माइल करते हुए होजियोंग को देखते हुए कहती है कि यह बहुत प्रीटी फेस है जो मैंने पहले नहीं देखा है, आप इस अर्थ पर कहाँ रह रहे थे। तभी होजियोंग नर्वस होते हुए कहता है कि मैं लगभग 8 दिनों से माउंटेन में था। यह बात सुनकर वो लड़की कहती है कि आप काफी मजाक करते हैं। तभी वह लड़की स्माइल करते हुए कहती है कि मैं नंगपो हूँ, आपका नाम क्या है वॉरियर। तभी होजियोंग तिरछी आंखों से पीछे की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं योन होजियोंग हूँ। फिर वह लड़की कहती है कि वाओ, क्या आप एक कुल्हाड़े का यूज करते हैं, यह सच में बहुत बड़ा है। और भाई होजियोंग का ध्यान तो कहीं और था। तभी वह लड़की स्माइल करते हुए कहती है कि इनक्रेडिबल है, आप ऐसे पतले बॉडी के साथ ऐसे वेपन का यूज कैसे कर सकते हैं। यह बात सुनकर होजियोंग हंसने लगता है। फिर होजियोंग एक सीरियस फेस के साथ कहता है कि यहाँ तक कि एक बूचड़ खाने के कसाई से जितनी ब्लड का स्मेल नहीं आता, उतना कि तुमसे ब्लड का स्मेल आ रहा है। तो भाई बूचड़ खाने उसे कहते हैं जहाँ जानवरों को काटा जाता है और जानवरों को काटने वाले को कसाई कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यह बात सुनकर उस लड़की की बोलती बंद हो जाती है। फिर होजियोंग कहता है कि रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए अनावश्यक प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि अभी भी स्माइल कर रही थी। तभी होजियोंग कहता है कि तुम कमीने लोग गुजू मयोंग क्लैन से हो। यह बात सुनकर वह लड़की सीरियस फेस के साथ कहती है कि क्या तुम पहले से ही हमें पहचान लिए थे। तभी वह लड़की वहाँ से जाते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि मैंने लास्ट पार्ट नहीं की थी। फिर कहती है कि आसानी से मैं तब यह कर सकती थी, इसके लिए हर कोई मरता है। तभी होजियोंग कहता है कि तुम सब स्टूपिड थे, क्योंकि तुम्हें मेरे नाक के करीब जाना था और तुम्हें अपने पॉइजन को साइड से डालना चाहिए था। तभी वह लड़की यह बात सुनकर हैरानी से कहती है कि गुड आइडिया, मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा। तभी होजियोंग पीछे से कहता है कि नेवर माइंड, वह आइडिया वैसे भी किसी तरह से मुझ पर यूज नहीं हो सकता है। फिर होजियोंग अपनी तिरछी आंखों से उसे देखते हुए एक सीरियस फेस के साथ कहता है कि तुम सब मेरे हाथों से मरोगे। तभी वह लड़की अंगड़ाई लेते हुए कहती है कि हम उस बारे में बाद में देखेंगे, आप हमें नहीं जानते होंगे। तभी होजियोंग कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे किसी को कैसे जान सकता हूँ। फिर वह लड़की कहती है कि ठीक है, मुझे लगता है कि यह समझ में आता है कि आप हमें नहीं जानते हैं। फिर वो लड़की काफी सीरियस होते हुए कहती है कि हर कोई जो हमसे कभी मिला था वह मर चुका है। फिर वो लड़की कहती है कि क्या तुम एक पर्सन के बारे में जानते हो, वह हयोस्योंग सोर्ड मास्टर के रूप में जाना जाता था। वह हयोंगसन फैक्शन का लास्ट बचा हुआ मेंबर था और हम उस सोर्ड मास्टर की एक झलक देखते हैं। फिर वह लड़की होजियोंग से कहती है कि तुम गैस कर सकते हो ब्लू वुल्फ स्क्वाड के कितने मेंबर उस सोर्ड मास्टर को मारने के लिए लगे होंगे। तो भाई यह लड़की ब्लू वुल्फ स्क्वाड की लीडर है, जो अपने हाथ को देखते हुए कहती है कि ओनली 5 मेंबर उस सोर्ड मास्टर को मारने के लिए एबल थे। और हम
देखते हैं कि उस सोर्ड मास्टर को ब्लू वुल्फ स्क्वाड के 5 मेंबर ने बहुत ही खतरनाक तरीके से चैन से बांधकर मार दिए होते हैं। तभी होजियोंग यह बात सुनकर ड्रिंक करते हुए सोचता है कि अगर वह हयोसियोंग सोर्ड मास्टर था तो वह 7 ग्रेड से के लेवल पर था, लेकिन केवल 5 मेंबर ने उसे किल कर दिया। मुझे आश्चर्य है। फिर होजियोंग उस ब्लू वुल्फ स्क्वाड के लीडर से कहता है कि तुम सब कितने मेंबर यहाँ आए हो। तभी ब्लू वुल्फ स्क्वाड की लीडर हंसते हुए होजियोंग से कहती है कि सब के सब यहाँ आए हैं। फिर कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने मेरे मास्टर के अटेंशन को काफी अपने तरफ खींचा है, और कहती है मैं गारंटी देती हूँ कि ब्लू वुल्फ स्क्वाड के 70 मेंबर नाम में प्रेजेंट हैं। तभी होजियोंग इस बात को इग्नोर कर अपने कप में अल्कोहल डालते हुए कहता है कि मेरे फादर अकेले ही तुम सभी को वाइप आउट कर सकते हैं। अभी वह ब्लू वुल्फ स्क्वाड की लीडर कहती है क्या यह ऐसा है, यह मजेदार लगता है, और फिर कहती है कि फादर सन की जोड़ी को कैप्चर करने में बहुत मजा आएगा। फिर वह हंसते हुए कहती है कि मुझे यह पसंद है। फिर कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ देर हो रही है, और वहाँ से जाते हुए कहती है कि तुम्हारे जैसे ओवर कॉन्फिडेंस लोग धूल में मिल जाते हैं या मारे जाते हैं। मैं इसे देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती हूँ, कल मिलते हैं। यह बात सुनकर पीछे से होजियोंग कहता है कि ठीक है, कल मिलते हैं। तभी हम ब्लू वुल्फ स्क्वाड के लीडर को वहाँ से जाते हुए देखते हैं, और अगले ही पल हम देखते हैं कि उस टेबल पर बैठे लोग अचानक से रेड फोग में बदल कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम पूरे रेस्टोरेंट में बैठे लोग रेड फोग में बदल कर गायब हो जाते हैं। और भाई मैं आपको बता दूं कि यह सभी लोग ब्लू वुल्फ स्क्वाड के मेंबर थे जो नॉर्मल पर्सन की तरह कर रहे थे, और होजियोंग अपने तिरछी आंखों से पीछे की तरफ उन सभी लोगों का गायब होकर जाते हुए देख रहा था, और कहता है इंटरेस्टिंग, वे 70 मेंबर यहाँ प्रेजेंट हैं। तभी होजियोंग रेस्टोरेंट में बैठे हुए ही किसी पावर को सेंस करते हुए कहता है कि यह प्रेजेंस हो। इतना कहता है कि हम देखते हैं कि मोयोंग क्लैन के पैट्रियार्च मोयोंग गन और उनकी डॉटर योनहवा हेनाम में आ चुके हैं। फिर हम होजियोंग को देखते हैं जो स्माइल करते हुए कहता है कि मोयोंग गन फाइनली तुम यहाँ आ गए। फिर हम होजियोंग को उसी रेस्टोरेंट में बैठे देखते हैं, और बाहर की साइड हम एक बेगर को खड़ा देखते हैं। तभी होजियोंग ड्रिंक करते हुए सोचता है कि मुझे उसे क्या देना चाहिए। फिर होजियोंग अपनी की को रिलीज करते हुए उस बेगर से कहता है कि इस मैसेज को मोयोंग गन तक पहुँचा दो। अगले सीन में हम बोट यार्ड को देखते हैं, और इसी बोट यार्ड से मोयोंग गन और उसकी डॉटर योनहवा आए हैं। फिर हम योनहवा को देखते हैं जो अपने हाथ में एक स्क्रोल को लेते हुए मोयोंग गन से कहती है कि यह स्पाई द्वारा दिया गया रिपोर्ट है। तभी मोयोंग गन उस रिपोर्ट को पढ़ते हुए कहता है कि हेनाम के लिए हम इतनी दूर से आए, लेकिन लगता है कि यह एक बर्बाद यात्रा है। तभी पीछे से योनहवा कहती है कि आपका मतलब क्या है। फिर मोयोंग गन कहता है कि गोजू मोयोंग क्लैन के पैट्रियार्च योन होजियोंग को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने द ब्लू वुल्फ स्क्वाड को रिलीज कर दिए हैं। यह बात सुनते ही योनहवा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, और कहती है कि अगर यह ब्लू वुल्फ स्क्वाड है तो यह स्क्वाड चारों ओर सबसे खराब स्क्वाड के रूप में जाना जाता है। फिर कहती है कि वे अपने लक्ष्य को कैप्चर करने के लिए पॉइजन का यूज करने में हेजिटेट नहीं करते हैं, और कहती है कि उन्होंने एक पूरे सिटी को जला दिया था, और हम एक बहुत बड़े सिटी को जलते हुए देखते हैं, और उसे जलाने वाले ब्लू वुल्फ स्क्वाड के 3 मेंबर को देखते हैं। फिर हम मोयोंग गन और योनहवा को हेनाम के शहर में जाते हुए देखते हैं, और उनके सामने हम उसी बेगर को देखते हैं जो रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा था। तभी वह बेगर मोयोंग गन से कहता है कि सर क्या आप मेरे लिए भिखारी की तरफ छोड़ सकते हैं। फिर मोयोंग गन उस भिखारी को एक सिल्वर टेल्स देते हुए कहता है कि ये लो और यहाँ से जाओ, और वह भिखारी कहता है धन्यवाद महोदय। फिर हम उस भिखारी को वहाँ से जाते हुए देखते हैं। तभी वह भिखारी वहाँ से जाते हुए साउंड ट्रांसमिशन के जरिए मोयोंग गन से कहता है कि यंग मास्टर योन ने आपसे कल मिलने का अनुरोध किया है, और उन्होंने कहा है कि यहाँ की सफाई करने के बाद आपसे मिलेंगे। यह बात सुनकर मोयोंग गन की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। तभी मोयोंग गन जोर जोर से हंसने लगता है। इसे देखकर योनहवा कहती है फादर क्या हुआ। तभी मोयोंग गन कहता है कि यहाँ तो तुम साफ करोगे या तुम खुद साफ हो जाओगे। तो भाई यहाँ पर होजियोंग ब्लू वुल्फ स्क्वाड को किल करके साफ करेगा, या तो ब्लू वुल्फ स्क्वाड होजियोंग को कैप्चर कर साफ कर देगा। यही बात मोयोंग गन कह रहा है। फिर मोयोंग गन योनहवा से कहता है कि हेनाम वास्तव में एक इंटरेस्टिंग प्लेस है। फिर हम अगली सुबह होजियोंग को सो के उठते हुए देखते हैं, जहाँ होजियोंग के रूम में सुबह की सनलाइट विंडो से आ रही थी। तभी होजियोंग को हम
बैठे हुए देखते हैं। फिर हम विंडो को खुलते हुए देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि विंडो से बाहर की तरफ हुजूंग देखते हुए कहता है कि सुबह हो गई है और हम हुजूंग के सामने एक मैट को बंधे हुए देखते हैं। फिर हम हुजूंग को उस मैट को खोलते हुए देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस मैट में हुजूंग ने कई सारे नाइफ को रखा था और हुजूंग उन नाइफ के तरफ देखते हुए कहता है कि मैं तैयार हूँ और मेरे टूल भी। तभी हुजूंग एक नाइफ को पकड़कर उस पर अपनी की को रिलीज कर उसे काफी तेजी से विंडो से थ्रो करता है और भाई हम उस नाइफ को काफी तेजी से एक तरफ जाते हुए देखते हैं और वह नाइफ एक पर्सन के सर के आर पार हो जाता है और वह पर्सन वहीं मारा जाता है। फिर हम उस पर्सन को गिरते हुए देखते हैं जिसे कुछ पर्सन देख रहे थे। तभी वहाँ खड़े कुछ पर्सन एक दूसरे के तरफ देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी पर्सन इसे देखकर अलर्ट हो जाते हैं और हम हुजूंग को विंडो से देखते हैं। तभी हम हुजूंग के हाथ में कई सारे नाइफ को देखते हैं जिस पर हुजूंग अपनी की को रिलीज करते हुए अपने हाथ में अपने कुल्हाड़े के साथ तैयार होते हुए अपने बॉडी से अपनी की को रिलीज करते हुए कहता है कि अब मैं धीरे धीरे सफाई की शुरुआत करूंगा। फिर हम अगले सीन में एक मार्केट को देखते हैं जहां दो शॉपकीपर आपस में कह रहे थे कि यह सस्ता है, यह सस्ता है। तभी हम उस टकले शॉपकीपर को देखते हैं जो अपने हाथ को अपने चेहरे पर रखकर स्माइल करते हुए कहता है कि यह फिश 6 साल पुरानी है। इतना कहता ही है कि एक नाइफ सीधे उसके सर में घुस जाता है। फिर हम देखते हैं कि उस टकले शॉपकीपर ने उस फिश को बीच से काट कर उसके अंदर एक सोड को छुपाया था और सामने से एक पर्सन टकले शॉपकीपर को इस तरह मरते हुए देखकर हैरान हो जाता है। तभी उस पर्सन को नाइफ हिट करता है और उस पर्सन की कपड़ों से एक हिडन वेपन को गिरते हुए देखते हैं। फिर हम हुजूंग को देखते हैं जो कि एक छत से दूसरे छत काफी तेजी से जाता है जिसे देखते हुए वह पर्सन भी मर जाता है। फिर हम हुजूंग को देखते हैं जो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था और नीचे मार्केट में एक पर्सन कहता है अरे यह अचानक नीचे क्यों गिर गया। तभी कोई कहता है यहाँ क्या चल रहा है। तभी हुजूंग अपने तिरछी आंखों से एक तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने सोचा था कि यह अधिक होंगे। फिर कहता है मुझे तेजी से सफाई करना होगा। फिर हम हुजूंग को काफी तेजी से जाते हुए देखते हैं। तभी हुजूंग अपने हाथ में 2 नाइफ को पकड़ता है और उन्हें हवा में थ्रो करके अपने कुल्हाड़े से हिट करता है जिससे वह दोनों नाइफ काफी तेजी से आगे बढ़ते हैं और एक पर्सन को हिट करते हैं जिससे उस पर्सन के हाथों से फलों की टोकरी छूट जाती है और हम 2 नाइफ को देखते हैं जिसे उस पर्सन ने उस टोकरी में छुपाया था और यह दूसरा पर्सन देखता है तो हैरान हो जाता है और सिट करते हुए अपने वेपन को अपने कपड़े से निकालने लगता है। तभी हम उसके पीछे हुजूंग को देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि हुजूंग ने एक नाइफ को उसके गले के आर पार कर दिया होता है। फिर हम देखते हैं कि इस तरह हुजूंग लोगों के बीच से काफी तेजी से जाते हुए अपने नाइफ को उनके गले या सर के आर पार करके आगे बढ़ गया होता है। फिर हुजूंग एक जगह रुकते हुए कहता है कि यह सब है। फिर कहता है नहीं। फिर एक तरफ देखते हुए कहता है कि उस प्लेस से काफी स्ट्रॉन्गेस्ट मर्डरस इंटेंट आ रहा है और हम उस प्लेस को देखते हैं जहाँ से पर्पल एनर्जी काफी खतरनाक तरीके से फ्लो हो रही थी। तभी हम हुजूंग को उस प्लेस के सामने देखते हैं जो कि अपनी की को रिलीज कर रहा था। फिर हम हुजूंग के पैरों को देखते हैं जिसके पास से शॉक वेव निकल रहा था। फिर हम हुजूंग को अपने कुल्हाड़े के साथ काफी तेजी से अपनी की को रिलीज करते हुए आगे बढ़ते हुए देखते हैं और अपने आंखों में अपनी पावर को रिलीज कर अपने कुल्हाड़े के साथ काफी खतरनाक अटैक करने के लिए तैयार होता है। फिर हम देखते हैं कि हुजूंग ने कई सारे स्लेश लगाते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी हम एक स्पेयर को काफी तेजी से हुजूंग के तरफ आते हुए देखते हैं जिस पर काफी खतरनाक ब्लैक रेड कलर की पावर होती है और अपनी तरफ इस स्पेयर को आते हुए हुजूंग नोटिस करता है। फिर काफी तेजी से अपने इस कुल्हाड़े से उस स्पेयर को रोकता फिर उससे हवा में डिफ्लेक्ट कर देता है। फिर हुजूंग हवा में जंप कर अपने पैर से उस स्पेयर पर एक की करता है। फिर हम उस स्पेयर को काफी तेजी से जाते हुए देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि वह स्पेयर एक पर्सन के सर के आर पार हो जाता है। फिर हुजूंग ग्राउंड पर लैंड करता है। तभी हुजूंग पर काफी तेजी से बहुत सारे अटैक होने लगते हैं जिससे बचने के लिए हुजूंग जिग जैग मूवमेंट करते हुए काफी तेजी से उन अटैक को डॉज करता है। फिर हुजूंग काफी तेजी से मूवमेंट करते हुए वहां से आगे बढ़ जाता है और एक दीवार को तोड़ते हुए उस अटैक रेंज से बाहर आ जाता है। तभी हम हुजूंग को देखते हैं जो अपने पंच में अपनी की को रिलीज करते हुए एक बड़े से माउंटेन के सामने अपने पंच से हिट करता है। फिर हुजूंग उस अटैक से बचते हुए दूसरा पंच से अटैक करता है। इसी तरह हुजूंग उन अटैक से बचते हुए माउंटेन की तरफ बढ़ रहा था और रास्ते में उस माउंटेन के ऊपर पंच से अटैक करते जाता है। फिर हुजूंग एक माउंटेन के तरफ देखता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि हुजूंग उस माउंटेन के टॉप पर लैंड
करते हुए अपने पंच से अटैक करता है और कहता है कि 10 और इस अटैक से वहाँ एक शॉक वेव निकलती है। फिर होजियोंग अपने पंच को उठाता है तो हम देखते हैं कि होजियोंग का पंच उस माउंटेन में छप गया होता है। फिर होजियोंग अपने सामने की ओर देखते हुए कहता है कि कुछ चीजों को साफ करने की जरूरत है। फिर कहता है कि तुम सब के सब एक ही प्लेस पर हो और हम ब्लू वुल्फ स्क्वाड के असेसन को देखते हैं और साथ ही उनकी लीडर को भी। तभी वह लीडर गुस्से में होजियोंग को देखते हुए कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। तभी होजियोंग कहता है कि क्या हमने कल ही नहीं कहा था कि मैं सभी को साफ कर दूंगा। तभी वह ब्लू वुल्फ स्क्वाड की लीडर कहती है कि क्या यह बकवास है। तभी होजियोंग अपने कुल्हाड़े को सामने करते हुए कहता है कि बकवास करना बंद करो और अटैक करो, मुझे इस सफाई को खत्म करना होगा सनसेट से पहले। इस बात को सुनकर वह लीडर एक क्रीपी सी स्माइल करती है। भाई मुझे तो इसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं। फिर वह ब्लू वुल्फ स्क्वाड की लीडर गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि पॉइजन, और हम एक पर्पल कलर की पॉइजन के बड़े से वेव को होजियोंग के पीछे से आते हुए देखते हैं। फिर हम ब्लू वुल्फ स्क्वाड के सेशन को अपने चेहरे पर मास्क को बांधते हुए देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि वह पॉइजन फोग उस माउंटेन पीक को पूरी तरह से घेर लेता है जिस पर होजियोंग खड़ा होता है। और इस नजारे को देखकर ब्लू वुल्फ स्क्वाड के मेंबर कहते हैं कि जल्द ही यह पॉइजन फोग उसके फेफड़े तक पहुंच जाएगा। अगर वह इससे बच जाता है तो हम अपने वेपन से उसे मौत की घाट उतार देंगे। तभी वह ब्लू वुल्फ स्क्वाड की लीडर खतरनाक तरीके से स्माइल करते हुए कहती है कि हम हंटर हैं और हमारा हंट हो गया है। तभी वह उस पॉइजन फोग को डेसिपेट होते देखती है जिसे देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि वह पूरा पॉइजन फोग होजियोंग के चारों तरफ काफी तेजी से घूम रहा था। फिर होजियोंग गुस्से में उनकी तरफ देखता है और अगले ही पल सारा पॉइजन फोग उन सभी ब्लू वुल्फ स्क्वाड के मेंबर की तरफ मुंह कर देता है। इसे देखकर कुछ असेसन वहां से भागने की कोशिश करते हैं और कुछ तो हैरानी से उधर देखते ही रह जाते हैं। उन्हें तो पता भी नहीं था कि उनका अटैक उन पर ही भारी पड़ जाएगा। और हम देखते हैं कि मास्क लगाने के बाद भी कुछ लोग इस पॉइजन से इन्फेक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब कि यह पॉइजन काफी खतरनाक था। फिर हम ब्लू वुल्फ स्क्वाड के लीडर को देखते हैं जो अपने नाक को बंद कर कहती है कि यहाँ पर अचानक हवा का झोंका कहाँ से आ गया। तभी वह ब्लू वुल्फ स्क्वाड की लीडर कुछ देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है और उसकी आंखें बड़ी और मुंह खुल जाता है। फिर हम होजियोंग के पीछे उसके व्हाइट टाइगर स्पिरिट को देखते हैं जो कि विंड का रूलर कहा जाता है। तभी होजियोंग कहता है कि अपना बकवास बंद करो। फिर होजियोंग अपने कुल्हाड़ा हवा में उठाता है और अपनी सीरियस आंखों से घूरते हुए कहता है कि तुम सब अब कचरे की तरह साफ हो जाओ। फिर होजियोंग अपने कुल्हाड़े से उस माउंटेन पर काफी तेजी से अटैक कर देता है जिससे होजियोंग का कुल्हाड़ा भी माउंटेन में पूरी तरह से धंस जाता है। फिर हम उस अटैक के प्रेशर से देखते हैं कि पूरा माउंटेन टूटने लगता है जिस पर ब्लू वुल्फ स्क्वाड के मेंबर होते हैं। और गाइस अगर आपको याद हो तो होजियोंग माउंटेन पर चढ़ते समय माउंटेन पर जगह जगह पंच करते हुए माउंटेन को पूरी तरह से कमजोर कर दिया था और कुल्हाड़े के अटैक से अब पूरा माउंटेन ही गिरने लगता है। फिर हम देखते हैं कि ब्लू वुल्फ स्क्वाड के मेंबर भी चिल्लाते हुए माउंटेन के पत्थरों से दबकर मरने लगते हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हो गया था। फिर हम ब्लू वुल्फ स्क्वाड के लीडर को देखते हैं जो कि उस लैंडस्लाइड से बचने के लिए काफी तेजी से भाग रही थी। तभी हम देखते हैं कि ब्लू वुल्फ स्क्वाड की लीडर भागते हुए सोचती है कि होजियोंग कैसे माउंटेन पर चढ़ते समय पंच कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि ब्लू वुल्फ स्क्वाड की लीडर के ऊपर कई बड़े बड़े पत्थर आ जाते हैं। इसे देखकर उस लीडर के आंखों में हम मौत का डर देख ही सकते हैं। फिर हमें केवल दर्द में चीखने चिल्लाने की आवाजें ही सुनाई देती हैं। अगले सीन में हम एक बड़े से पवेलियन को देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस पवेलियन के अंदर मयोंगन बैठे हुए विंडो से बाहर की तरफ देख रहा था जहाँ की सनसेट हो गया था। तभी मयोंगन के पीछे एक सर्वेंट आते हुए कहता है कि सर क्या आप अब बेड रूम में जाना चाहेंगे। तभी पीछे से योनहवा कहती है कि फादर। फिर हम देखते हैं कि मयोंगन वहाँ से जाने लगता है और उसके पीछे योनहवा भी जा रही थी और पीछे सर्वेंट ने मोमबत्ती को बुझा दिया था। फिर मयोंगन जाते जाते अचानक रुक जाता है। फिर हम उस मोमबत्ती को देखते हैं जो कि पूरी तरह से बुझ चुका था। फिर हम देखते हैं कि उस मोमबत्ती की तरफ से काफी तेजी से ब्लड का स्मेल आता है। इसे महसूस करके योनहवा पूरी तरह से हैरान हो जाती है और तुरंत पीछे की तरफ देखती है। तभी मयोंगन भी होजियोंग की प्रेजेंस को फील करता है और हम विंडो से होजियोंग को देखते हैं। फिर
फिर हम देखते हैं कि होजियोंग हाँफ रहा था। लगता था कि ब्लू वुल्फ स्क्वाड की सफाई करने के बाद वहाँ से यहाँ तक आने में होजियोंग थोड़ा सा थक गया था। फिर हम होजियोंग को सड़क से उस पवेलियन की तरफ जाते हुए देखते हैं। तभी हम मयोंग गन को देखते हैं जो कि वापस टेबल की तरफ घूमता है। फिर हम देखते हैं कि मयोंग गन अपने लाइटनिंग की से मोमबत्ती को जला देता है और पवेलियन के गेट की तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने सोचा था कि तुम अब कभी नहीं आ पाओगे। तभी पवेलियन का गेट को हम खुलते हुए देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि मयोंग गन और योनहवा शांत खड़े होते हैं और उनके सामने होजियोंग अपने कुल्हाड़े के साथ खड़ा होता है। तभी होजियोंग अपने कुल्हाड़े को जमीन पर रखते हुए कहता है कि मुझे माफ करना। तभी मयोंग गन होजियोंग से कहता है कि क्या तुम ग्रीन माउंटेन योन क्लैन के सबसे बड़े सन हो। तभी होजियोंग मयोंग गन के आंखों से आंखें मिलाते हुए कहता है कि मैं योन होजियोंग हूँ। तभी मयोंग गन भी कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं मयोंग क्लैन का पैट्रियार्च हूँ। फिर होजियोंग योनहवा को भी वहाँ देखता है। फिर हम देखते हैं कि मयोंग गन एक चेयर पर बैठने के बाद कहता है कि तुम लेट हो और होजियोंग एक चेयर पर बैठते हुए कहता है कि सफाई थोड़ा डिफिकल्ट था। तभी मयोंग गन कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि तुमने पूरे ब्लू वुल्फ स्क्वाड को एलिमिनेट कर दिया है। इस बात को सुनकर होजियोंग कुछ देर शांत रहता है। फिर कहता है नो शब्द को सुनकर मयोंग गन कुछ सोचता है। फिर पूरे चौड़ में आकर होजियोंग से कहता है कि तुमने कहा था कि यहाँ आने से पहले तुम सभी को साफ कर दोगे, क्या यह सिर्फ खोखली बातें थी। फिर मयोंग गन चौड़ में कहता है कि मुझे अपने प्राइड के बारे में नहीं पता। फिर होजियोंग को समझाता है कि कई बार प्राइड और समय होने के लिए नहीं है, इतना कहता ही है कि तभी होजियोंग कहता है 61 और जो बच गए थे वह तो मर गए या लैंडस्लाइड में दफन हो गए। फिर होजियोंग कहता है कि उसे 6 पीसेस में काट दिया गया जिससे कि उसे खोजा ना जा सके। और भाई हम ब्लू वुल्फ स्क्वाड के लीडर को देखते हैं जो कि पत्थरों में दबी थी। फिर हम होजियोंग को उसी पत्थर के ढेर पर अपने कुल्हाड़े के साथ बैठे हुए देखते हैं। फिर होजियोंग मयोंग गन से कहता है कि मैंने 2 के बारे में चुना और प्रत्येक के एक हाथ को काट दिया और उन्हें गुजू मयोंग क्लैन में भेज दिया। यह बात सुनकर मयोंग गन पूरी तरह से हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि सिर्फ आधे दिन में पूरे ब्लू वुल्फ स्क्वाड को एलिमिनेट कर दिया, यह कैसे हो सकता है। इस बात को सोच कर मयोंग गन के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। तभी होजियोंग स्माइल करते हुए कहता है कि मयोंग क्लैन के पैट्रियार्च का फेस काफी शांत है, क्या आपको नहीं लगता। तो भाई अब आगे क्या होगा, क्या मयोंग गन और होजियोंग के बीच एक डील होगा या इनके बीच एक इंटेंस फाइट देखने को मिलेगी, आखिर आगे क्या होगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, वीडियो को करो लाइक और अभी तक अपने कमेंट नहीं किया तो जरूर से अपना कमेंट छोड़ देना क्योंकि आपका लाइक कमेंट और सब्सक्राइब मेरा मोटिवेशन है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।